अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गुल नॉलेज हब। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 का ड्रग एडिक्शन की ग्रामर एक्सरसाइज। क्योंकि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि टेक्स्ट बुक में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होती है ट्रांसलेशन, जो विदाउट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेंसेज आप एक्यूरेट नहीं कर सकते एंड यू कांट गेट मैक्सिमम मार्क्स। और दूसरा होता है ग्रामर एक्सरसाइज, क्योंकि स्टूडेंट्स यू कैन लर्न क्वेश्चन आंसर्स, वर्ड्स मीनिंग, वर्ड्स सिनोनिम्स फ्रॉम एनी टेक्स्ट बुक। वो किसी भी टेक्स्ट बुक से लर्न किए जा सकते हैं, लेकिन दीज कांट बी लर्न फ्रॉम एनी टेक्स्ट बुक, फ्रॉम एनी की बुक। क्यों नहीं? क्योंकि जब तक ग्रामर कॉन्सेप्ट हमें समझ नहीं आते तो हम रोड लर्निंग करते हैं और इसी से हमारे मार्क्स जो है वो लूज़ होना शुरू हो जाते हैं। तो मार्क्स को करना है नहीं लूज़, क्योंकि हम करने जा रहे हैं ग्रामर एक्सरसाइज यूनिट नंबर 10 और क्लास है 9। सबसे पहले ग्रामर कॉन्सेप्ट जो सबसे पहले आ रहा है 109 पेज पे है, वो है रिलेटिव प्रोनाउन। इसको रिलेटिव प्रोनाउन भी बोलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन भी बोलते हैं। अब रिलेटिव प्रोनाउन स्टूडेंट्स कौन सा प्रोनाउन होता है? रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन ऐसा प्रोनाउन होता है जो दो आइडियाज़ को आपस में मिलाता है। किनको? दो आइडियाज़ को आपस में मिलाता है। दूसरी बात, ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन कन्वे करता है। अब रिलेटिव प्रोनाउन होते कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं ये हम पढ़ेंगे। जैसे हु, विच, डैट, हुज, होम, 5 हैं। 5 रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। कैसे? हु, विच, डैट, हुज, होम। तो ये दिस इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं या दो आइडियाज़ को आपस में ज्वाइन कर देते हैं। अब हम एग्जांपल के जरिए देखते हैं। एग्जांपल क्या है? द पीपल। अब हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। हु आर एडिक्टेड टू ड्रग्स, जो ड्रग्स की जिनको आदत हो जाती है। तो ये जो हु है ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है? सब्जेक्ट के बारे में। हु किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है? सब्जेक्ट के बारे में। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कन्वे करता है। तो नंबर 2 कॉन्सेप्ट जो है वो है एडजेक्टिव क्लॉज का। व्हाट इज एडजेक्टिव क्लॉज? स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन के मीनिंग में इजाफा करता है, जो नाउन के मीनिंग में एडिशन करता है, उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। और जब एडजेक्टिव क्लॉज बोलते हैं तो इसको बोलते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप जो नाउन के मीनिंग में इजाफा करता है। और इसकी पहचान क्या है? अब आप पूछेंगे मैम व्हाट इज़ द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एडजेक्टिव क्लॉज? एडजेक्टिव क्लॉज की पहचान क्या है? तो स्टूडेंट हमेशा याद रखें, एडजेक्टिव क्लॉज जो है वो शुरू कहाँ से होता है? रिलेटिव प्रोनाउन से। और रिलेटिव प्रोनाउन कितने हैं? 5। हु, डैट, विच, होम, हुज। ये 5 रिलेटिव प्रोनाउन है। और हमेशा एडजेक्टिव क्लॉज आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि कहाँ से शुरू होता है? इन रिलेटिव प्रोनाउन में से, प्रोनाउन से शुरू होता है और एंड किस पे होता है? नाउन पे आके ख़त्म हो जाता है। तो अब हम देखते हैं कि कैसे, और ये कैसे होगा। जी स्टूडेंट्स, द अम्ब्रेला। अब रिलेटिव प्रोनाउन कहाँ से शुरू हो रहा है? एडजेक्टिव क्लॉज कहाँ से शुरू हो रहा है? रिलेटिव प्रोनाउन से। और विच क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन हैज़ अ ब्रोकन हैंडल। ब्रोकन हैंडल कहाँ तक जा रहा है? नाउन तक, क्योंकि नाउन से पहले क्या है? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव किसको मॉडिफाई करता है? नाउन को। तो रिलेटिव एडजेक्टिव क्लॉज क्या है? विच हैज़ अ ब्रोकन हैंडल। यानी कि ये हमेशा शुरू किससे होता है? रिलेटिव प्रोनाउन से। एंड किस पे होता है? नाउन पे। तो दिस इज कॉल्ड एडजेक्टिव क्लॉज। अब हमने एप्रोप्रिएट रिलेटिव क्लॉजेज, रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है। रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है। क्या लगाना है स्टूडेंट्स? रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है। हु लगाना है, विच लगाना है, हुज, होम। अब मैं आपको बताऊंगी कि स्टूडेंट्स कहाँ पे हुज आना चाहिए, कहाँ पे होम आना चाहिए, कहाँ पे डैट आना चाहिए और कहाँ पे विच आना चाहिए। लेट्स डू आवर एक्सरसाइज। These are the कलर पेंसिल्स। अब कलर पेंसिल्स, पेंसिल स्टूडेंट्स क्या है? नॉन लिविंग थिंग है। जब स्टूडेंट्स नॉन लिविंग थिंग हो तो उसके लिए हम विच या डैट यूज़ करते हैं। जब नॉन लिविंग थिंग्स हो, जैसे बुक है, वाइट बोर्ड है, पॉइंटर है, ये सारे दीज आर नॉन लिविंग थिंग्स विच कांट ईट, विच कांट मूव, विच कांट रिप्रोड्यूस। जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनके साथ हम या तो डैट लगाते हैं या विच लगाते हैं, जो सा मर्जी आप लगा लें। तो यहाँ भी हम लगा सकते हैं, विच भी लगा सकते हैं और डैट भी, क्योंकि कलर पेंसिल क्या है? नॉन लिविंग। अब सेकंड क्वेश्चन, सेकंड जो है वो क्या है? आई नो द वुमन। मैं उस औरत को जानता हूँ। अब जिसका, जिसकी, जिसके के लिए हुज आता है। आई नो द वुमन, मैं उस औरत को जानता हूँ। हुज चाइल्ड, जिसका बच्चा, जिसका बच्चा। तो स्टूडेंट्स जिसका, जिसकी, जिसके के लिए क्या आना है? हुज आना है स्टूडेंट्स। द ओल्ड लेडी, वो औरत जिसे। अब जिसे के लिए हम होम लगाते हैं। द ओल्ड लेडी होम वी मेट, जिसे हम मिले।
हुज जिसका, जिसकी, जिसके, और नॉन लिविंग के लिए डैट या विच यूज़ करना है, और जिसका, जिसकी, जिसके के लिए हुज यूज़ करना है, और जिसे द ओल्ड लेडी होम वी मेट, जिसे हम शॉप में मिले, वॉज आमना's ग्रैंड मदर, वो आमना की ग्रैंड मदर थी। दिस इज़ द गर्ल, अब ये वो गर्ल है जो हु स्टूड फर्स्ट, अब जो के लिए हु आता है, हुज जिसका, जिसकी, जिसके के लिए, और जिसे के लिए क्या आना है, होम आना है, और हु जो के फर्स्ट आई। अब शाजिया लाइक्स द कैंडल्स, कैंडल्स क्या है, नॉन लिविंग, यहाँ पे आप डैट भी लगा सकते हैं, विच भी लगा सकते हैं। तो दिस इज़ योर रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन जो कि क्या होता है, सब्जेक्ट या सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है। शी लाइक्स द कैंडल्स, कैंडल्स क्या है, सब्जेक्ट, शी लाइक्स द कैंडल्स। अब शाजिया जो है वो सब्जेक्ट है और कैंडल्स क्या ऑब्जेक्ट, या तो सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा या किसके बारे में, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ किसके बारे में वो इंफॉर्मेशन दे रहा है, ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहा है। द कैंडल्स दैट आर ब्रॉड बाय हर फादर, वो कैंडल्स जो उसके अब्बा जान लाए थे। तो दिस इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है पेज नंबर 110 पे है, और वो ये है कि अंडरलाइन द एडजेक्टिव क्लॉज। एक तो हमने अंडरलाइन करना है एडजेक्टिव क्लॉज को, और एनसर्कल प्रोनाउंस, और सर्कल लगाना है हमने प्रोनाउंस पे। तो सबसे बहुत इजी है एनसर्कल प्रोनाउन, लेकिन सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि प्रोनाउंस क्या हैं। तो क्या होते हैं, 5 हैं, हुज, होम, विच, हु और डैट। जहाँ जहाँ पे आएगा उनको एनसर्कल कर लेते हैं। चलिए पहले हम ये काम कर लेते हैं। डैट जो है हमारा क्या, प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। हु क्या है हमारा, रिलेटिव प्रोनाउन। हुज क्या है हमारा, रिलेटिव प्रोनाउन। और होम क्या है हमारा, रिलेटिव प्रोनाउन। एंड विच क्या है हमारा, रिलेटिव प्रोनाउन। एक हमारा पार्ट हो गया जिसमें हमने करना था रिलेटिव प्रोनाउन को सर्कल करना है। सर्कल हम कर लिया। अब हमने एडजेक्टिव क्लॉज को हमने अंडरलाइन करना है। तो मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि एडजेक्टिव क्लॉज जो है वो हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होगी और एंड तक उसको आपको अंडरलाइन कर देना है, तो वो एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगी। तो क्या, रिलेटिव प्रोनाउन दैट है यहाँ से एंड तक, रिलेटिव प्रोनाउन हु है यहाँ से एंड तक, रिलेटिव प्रोनाउन हुज है यहाँ से एंड तक, होम रिलेटिव प्रोनाउन है यहाँ से एंड तक, और विच रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ से एंड तक। तो दिस इज कॉल्ड एडजेक्टिव क्लॉज। कितना ईजी है स्टूडेंट्स, रिलेटिव प्रोनाउन का पता होना जरूरी है। रिलेटिव प्रोनाउन 5 होते हैं, कौन कौन से, हु, विच, हुज, होम, डैट, ये पता चल गया रिलेटिव प्रोनाउन। और एडजेक्टिव क्लॉज क्या है, जो रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होती है और एंड तक चली जाए, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव क्लॉज। अब हमने सेकंड क्वेश्चन क्या करना है, राइट सूटेबल एडजेक्टिव क्लॉज। हमने सूटेबल एडजेक्टिव क्लॉज लगाना है, एडजेक्टिव क्लॉज लगाना है। और एडजेक्टिव क्लॉज कहाँ से शुरू होती है, हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होती है। वेयर इज द बुक विच आई बॉट येस्टरडे, वेयर इज द बुक, वो बुक कहाँ है, विच आई बॉट, जो मैंने खरीदी, येस्टरडे, जो मैंने कब खरीदी, कल खरीदी, विच आई बॉट येस्टरडे। जी स्टूडेंट्स, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन एडजेक्टिव क्लॉज कहाँ से शुरू होती है, रिलेटिव प्रोनाउन से। विच आई बॉट येस्टरडे, मेरी वो बुक कहाँ है, विच आई बॉट येस्टरडे, जो मैंने कब खरीदी, कल खरीदी। जी, एनी स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट्स, अब एडजेक्टिव क्लॉज किससे शुरू होती है, रिलेटिव प्रोनाउन से। Who will not wear uniform, जो कि यूनिफॉर्म ना पहनेगा, will be punished, तो उसको क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। I know the woman, मैं उस औरत को जानती हूँ। Whose child helped me, whose son, चलिए ये कर लें, whose son helped me, मैं उस औरत को जानती जिसके बच्चे ने मेरी हेल्प की। Whose son, जिसका, जिसके के लिए हुज आएगा, जिसे के लिए होम आएगा, जो के लिए हु आएगा, और नॉन लिविंग के लिए या तो विच लगाएंगे या डैट लगाएंगे। डैट इज द गर्ल, ये वो गर्ल है हु स्टूड फर्स्ट इन क्लास, जो कहाँ क्या आई, हु स्टूड फर्स्ट इन क्लास, क्या आई, क्योंकि एडजेक्टिव क्लॉज हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होता है और हम रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू कर रहे हैं। वेयर इज द मैन, वो आदमी कहाँ है, होम आई मेट येस्टरडे, जिसे मैं कब मिला, होम आई मेट येस्टरडे। बस आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, रिलेटिव प्रोनाउन का पता होना चाहिए कि रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होता है एडजेक्टिव क्लॉज और जाता है एंड तक। तो दिस इज योर लेक्चर ऑफ टुडे, रिलेटिव प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव क्लॉज।
और मुझे उम्मीद है बहुत ज़्यादा कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन कन्वे करता है। और एडजेक्टिव क्लॉज क्या होती है, जो हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होती है और एंड तक चले जाए, उसको कहते हैं एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। तो दिस इज़ योर कॉन्सेप्ट ऑफ टुडे। इफ यू लाइक द वीडियो, काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच।